चाइनीज जासूसी गुब्बारे हर जगह हैं और यह पता चला है कि उनमें से बहुत अधिक हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज द्वारा प्रायोजित है। हार्ड ड्राइव मिटाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, न ही मूल्य निर्धारण, लाइसेंसिंग और उपयोग करना चाहिए। पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज के साथ सभी प्रकार की ड्राइव को सुरक्षित और आसानी से मिटा दें। सभी $60 से कम से शुरू होते हैं। इसलिए इस महीने की शुरुआत में पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को पार करने के बाद अमेरिकी सेना ने दक्षिण कैरोलिना के तट पर एक चीनी गुब्बारे को मार गिराया। यह अभी भी चकित करने वाला है कि मार गिराए जाने से पहले यह पूरे महाद्वीप में इसे बनाने में सक्षम था। अगर अलादीन अभी हुआ था, वो जैस्मीन से कहता, मैं तुम्हें दुनिया दिखा सकता हूं, अमेरिका को छोड़कर। किसी भी तरह से हम उनके आसमान को जिंदा पार नहीं करेंगे। अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सहित अटलांटिक महासागर से चीनी गुब्बारे के मलबे को बरामद किया, जिसे अमेरिका का कहना है कि जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रतिशोध में अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे कार्यक्रम से जुड़ी 6 चीनी कंपनियों को इकाई सूची में जोड़ा। इसका मतलब है कि अमेरिकी कंपनियां विशेष लाइसेंस के बिना उन्हें पुर्जे या तकनीक नहीं बेच सकती हैं। किसी भी संयोग से क्या वो विशेष लाइसेंस ऐसा दिखता है? हाँ, यहां सब कुछ क्रम में लग रहा है। आपको व्यवसाय करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, जो एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह अक्सर ऐसा ही होता है। अमेरिकी प्रतिक्रिया के जवाब में चीन ने अमेरिकी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी और चीन ने दावा किया कि अमेरिका ने 10 से अधिक बार अपने हवाई क्षेत्र में गुब्बारे उड़ाए, हालांकि उन्होंने सबूत नहीं दिया। वहीं अमेरिका ने चीन के ऊपर किसी तरह के गुब्बारे उड़ाने से इनकार किया है। मजेदार बात यह है कि अभी अभी चीन अमेरिकी गुब्बारों का बड़ा सौदा कर रहा है। जापान और ताइवान सहित अन्य देश भी अब चीनी गुब्बारों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं, खासकर जब से वे उन गुब्बारों के लिए अजनबी नहीं हैं। इस बिंदु पर यदि आप कहीं भी एक गुब्बारा देखते हैं, तो क्या यह मान लेना सुरक्षित है कि यह चीन से आया है? किसी सरप्राइज पार्टी में जा रहे हैं? हैरानी इस बात की है कि चीन की आप पर नजर है। मुझे लगता है कि यह इसे एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बनाता है। बेशक, चीन जासूसी गुब्बारों पर हंगामा करके दूसरे देशों को अमेरिका का अनुसरण करना बंद करने के लिए कहने की कोशिश करता है। हालांकि, और इससे आपको आश्चर्य नहीं होगा, इस बात के प्रमाण हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके लिए भारी संसाधन समर्पित किए हैं। वर्षों से जासूसी गुब्बारे का निर्माण। बैनर कुछ इस तरह कहता है, उड़ान का सार सीखो, एक वफादार पुलिस भावना का निर्माण करो। एक मजेदार पार्टी लगती है। चीन के पास झिंजियांग, हैनान, इनर मंगोलिया और अन्य में गुब्बारों को समर्पित पूरे ठिकाने हैं। इन सभी विशाल बैलून हैंगरों को देखें। 2018 के एक नौकरी विज्ञापन के अनुसार बैलून का काम बीजिंग, शेडोंग, तिब्बत और किन्घाई में भी होता है। गुब्बारों के कारखाने को संकी से भयानक बनाने का काम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर छोड़ दें। वे आगे क्या बर्बाद करने जा रहे हैं? बुढ़िया के बाल? गुब्बारे उपग्रहों और ड्रोन जैसे अन्य निगरानी उपकरणों के लिए एक सस्ता विकल्प हो सकते हैं, विशेष रूप से निकट अंतरिक्ष में, जो कि पृथ्वी की सतह से 12 से 60 मील ऊपर का क्षेत्र है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक समाचार पत्र पीएलए डेली के अनुसार निकट अंतरिक्ष आधुनिक युद्ध में एक नया युद्ध क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। गुब्बारे निकट अंतरिक्ष प्रभुत्व में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन के निगरानी गुब्बारे का दायरा वैश्विक हो गया है। यहां तक कि हिलरी क्लिंटन को भी लगता है कि उनके पास बहुत सारे गुब्बारे हैं और वो गुब्बारों से प्यार करती है। लेकिन चीनी गुब्बारे सिर्फ विदेश ही नहीं जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत अधिक है, खासकर जब चीन के पास पहले से ही इंटरनेट निगरानी, कैमरा, ऐप, ड्रोन और बहुत सारे उपकरण हैं। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। वैश्विक चीनी निगरानी गुब्बारे विकसित करने के लिए चीनी कंपनियों का एक नेटवर्क सेना के साथ काम कर रहा है और उन गुब्बारों के दायरे में मुख्य भूमि चीन भी शामिल है। गुब्बारों में चीन की रुचि, जिसे एयरशिप या एरोस्टेट्स के रूप में भी जाना जाता है, 1970 के दशक में मात्से-तुंग के शासन के समय से है और इसके आधुनिक हवाई पोत कम से कम 2000 के दशक के हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स अकादमी का लाइटर देन एयर व्हीकल सेंटर इसका नेतृत्व कर रहा है।
ये चीनी विज्ञान अकादमी में भौतिक विज्ञानी और गुब्बारे उत्साही के तहत स्थित एक गुब्बारा अनुसंधान केंद्र है। पेनीवाइज, क्षमा करें, वो इतना दुष्ट भी नहीं है कि सीसीपी के लिए काम कर सके। मेरा मतलब जियांग लुहुआ से था। केंद्र की वेबसाइट के मुताबिक 200 से ज्यादा बैलून फ्लाइट टेस्ट हो चुके हैं। सीसीपी लंबे समय से अपने ही लोगों के खिलाफ गुब्बारों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा वाक्य जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहूंगा। 2010 में वापस शंघाई वर्ल्ड एक्सपो के दौरान ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स अकादमी ने 57,000 क्यूबिक फुट बैलून सुरक्षा गार्ड का संचालन किया। इसने चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन सहित अन्य चीनी संस्थाओं के एक समूह के सहयोग से ऐसा किया। वही निगम जो अपने 48वें अनुसंधान संस्थान के साथ अब अमेरिका द्वारा स्वीकृत है। अकेडमी ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार एयरशिप की निगरानी प्रणाली में एचडी और इंफ्रारेड कैमरे, एक हाइपरस्पेक्ट्रल निगरानी प्रणाली, मौसम मापने के उपकरण और बहुत कुछ शामिल है। डेटा कई विभागों को भेजा गया था, स्थानीय पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो सहित। फिर झिंजियांग में 2014 के ट्यूलिप उत्सव के दौरान एक और गुब्बारे को आकाश में आंखें के रूप में देखा गया। चीन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी समूह निगम को फिर से धन्यवाद। आपको पता है, सभी शरारतों के कारण जो एक ट्यूलिप उत्सव में घट जाती है। तारांकन, जब मैं खतरनाक राजनीतिक असंतुष्टों के बारे में सोचता हूं तो मैं ट्यूलिप के बारे में सोचता हूं। राष्ट्रीय रक्षा के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के राज्य प्रशासन के अनुसार दिन में 24 घंटे 360 डिग्री के दृश्य के साथ यह जमीन, कारों, इमारतों पर पर्यटकों की निगरानी कर सकता है। ... यहां तक कि एक किताब के आकार की वस्तु भी आकाश में आंख से देखी जा सकेगी। हाँ, ये जानना काफी आश्वस्त करने वाला है कि सीसीपी जैसे सत्तावादी शासन की दृष्टि बाज की तुलना में तेज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पसंद करूंगा बिग बलून की तुलना में बिग ब्रदर द्वारा देखे जाने के लिए। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान सुरक्षा और टेलीकास्ट समर्थन प्रदान करने के लिए एयरशिप का उपयोग करने की भी बात हुई थी। हालांकि ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे वास्तव में इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी केवल प्रमुख घटनाओं की निगरानी के लिए एयरशिप का उपयोग नहीं करती है। 2017 में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना या एवक ने उच्च पठारों में आतंकवाद विरोधी गश्त करने के लिए हुबेई में 72 फुट का गुब्बारा लॉन्च किया, जो तिब्बत जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में निगरानी करने के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान रखें कि इन गुब्बारों का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ने के बारे में कम और सीसीपी द्वारा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के बारे में अधिक बताया गया है। दूसरे शब्दों में, असंतोष पर नकेल कसना। अगर वे विशाल गुब्बारे लोगों पर नजर रखने वाले हैं तो क्या वे कम से कम इसे संकी बना सकते हैं? बेहतर व्यवहार करो। अपने दोस्ताना पड़ोस के स्पाइडरमैन को परेशान नहीं करना चाहेंगे, और ये जासूसी गुब्बारे चीन के सैन्य नागरिक समन्वय कार्यक्रम का एक आदर्श उदाहरण भी हैं। यही वे तकनीक विकसित करने के लिए उपयोग करते हैं जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। और फिर सीसीपी दिखावा करती है कि यह सैन्य उद्देश्यों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। भले ही बैलून रिसर्च सेंटर ने चीनी सेना के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो, और सीसीपी गुब्बारों और सैन्य नागरिक एकीकरण के बारे में सम्मेलनों का आयोजन करती रहती है। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए हानिरहित मौसम के गुब्बारे हैं, और लगभग हर उन्नत तकनीक के साथ चीन पश्चिमी कंपनियों की मदद के बिना इन हवाई जहाजों को नहीं बना सकता था। उदाहरण के लिए, मार्च 2015 में एवक, वही कंपनी जो 2017 एंटी टेररिज्म एयरशिप की प्रभारी थी, ने अलाइन एरोस्पेस का अधिग्रहण किया, जो कैलिफोर्निया स्थित कंपनी है जो प्रदान करती है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में एरोस्पेस उद्योगों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं। यह अमेरिका में विदेशी निवेश पर समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इससे पता चलता है कि अमेरिका कितना अदूरदर्शी था। हालांकि निष्पक्ष होने के बावजूद, मुझे यकीन है कि उनके पास उन विशेष लाइसेंसों में से एक था। एवक द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद से अलाइन ने इसमें काम करने वाली अन्य फर्मों के साथ साझेदारी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र, इसमें ट्राइफ ग्रुप इंक, जिसने लॉकहीड मार्टिन के F-35 और F-16 और नॉर्थरॉप ग्रुमन के ट्राइटन और ग्लोबल हॉक ड्रोन जैसे प्लेटफार्मों पर प्रमुख अमेरिकी रक्षा ठेकेदारों के साथ सहयोग किया है। 2015 में फ्रांसीसी कंपनी फ्लाइंग व्हेल, जो भारी भरकम एयरशिप बनाती है, ने नेताओं को चीन के विशेष वाहन अनुसंधान संस्थान या SVRI के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा, जो कि AVIC के तहत है। 3 साल बाद एवक ने हैवी लिफ्ट एरोस्टेट्स के बारे में जानने के लिए एक टीम फ्रांस भेजी। और दुख की बात है कि फ्लाइंग व्हेल के उन गुब्बारों में वास्तव में कोई भी शामिल नहीं था। फ्लाइंग व्हेल, ये लगभग इसी समय था जब टेक्सास स्थित कंपनी नैनोरेक्स ने निकट अंतरिक्ष गुब्बारे बनाने के लिए कुंगची साइंस नामक एक अन्य चीनी कंपनी के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लगातार दोहरा रहा हूं जब मैं कहता हूं कि पश्चिमी कंपनियों को चीन को दुनिया पर जासूसी करने, अपनी सेना को बढ़ावा देने और अपने ही नागरिकों को दबाने के लिए आवश्यक उपकरण देना बंद करना होगा। संदेश को स्पष्ट करने के लिए शायद ये समय है कि मुझे अपना खुद का एयरशिप मिल जाए। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिका को अभी भी संकेत नहीं मिलेगा, क्योंकि वे इसे आकाश से तेजी से शूट करेंगे। अलादीन और चमेली। और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज द्वारा प्रायोजित है। हार्ड ड्राइव को मिटाने के कई कारण हो सकते हैं। जब आप किसी पुराने कंप्यूटर को रिसाइकल करते हैं, इससे पहले कि आप इसे मरम्मत के लिए भेजें, या यदि आप चिंतित हैं कि कोई व्यक्ति संवेदनशील डेटा की तलाश में आ सकता है, उन लोगों की तरह जो विशालकाय जासूसी गुब्बारे लॉन्च करते हैं, मिटाने वाली ड्राइव आसान होनी चाहिए। यही कारण है कि पीसी डॉक्टर सर्विस सेंटर ड्राइव इरेज हार्ड ड्राइव को ठीक से मिटाने के लिए एक आसान, निर्देशित मार्ग प्रदान करता है। यह स्वचालित रूप से जमे हुए ताले को हटा देता है और छिपे हुए एचपीए और डीसीओ क्षेत्रों को मिटा देता है। और यह ड्राइव के लिए उपलब्ध सबसे सुरक्षित मिटाने की विधि का उपयोग करता है। ये हो जाने के बाद, यह सत्यापित करता है कि सब कुछ ठीक से मिटा दिया गया है और आपको एक पीडीएफ प्रमाण पत्र देता है जो ड्राइव पर भी संग्रहीत है। ड्राइव इरेज एमएमसी विभाजन क्षेत्रों, एनवीएमई नाम स्थानों और समानांतर में एकाधिक ड्राइव का समर्थन करता है। और इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसका उपयोग कितने ड्राइव के साथ किया जा सकता है। यदि आप अपनी हार्ड ड्राइव को साफ करने के लिए उपयोग में आसान समाधान के लिए तैयार हैं, तो पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज का उपयोग करें। साथ ही चीन के बिना सेंसर वाले दर्शकों के लिए हमारे पास कुछ खास है। कूपन DE10OFF का उपयोग करके पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज पर 10% की छूट प्राप्त करें। अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक का उपयोग करें।